Let's start chapter number 3, which is creating tables and reports in Access 2016. Let's move on to chapter connect. Create a table in the given space to store details of students. तो आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है. यहाँ पे ये जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको डिटेल्स लिखनी है स्टूडेंट्स की. यूज द गिवन हेडिंग्स एंड ऐड रिकॉर्ड्स. ये जो हेडिंग्स दी गई हैं इन्हें यूज करना और रिकॉर्ड्स को ऐड करना है. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. Many of times we need to store the data in tables. कई बार हमें जो भी डेटा है उसे स्टोर करना होता है टेबल में. We might need to record them in ascending or descending order. और हमें उसे ascending या फिर descending order में रखना होता है. MS Access can help us create these tables and sort the records in ascending and descending order. MS Access की मदद से हम इन tables को create भी कर सकते हैं और इन्हें एक पर्टिकुलर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. लेट अस लर्न टू क्रिएट टेबल्स इन MS Access. तो चलिए पढ़ते हैं कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं MS Access में. क्रिएटिंग टेबल्स इन Access 2016 is the first topic here. In the previous chapter you studied that a table is a collection of records and fields and the data is represented in the form of rows and columns. तो अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी टेबल है उसमें जो है कलेक्शन होता है रिकॉर्ड्स का और फील्ड्स का, और यहाँ पे जो भी डेटा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. इन एक्सेस अ टेबल कैन बी क्रिएटेड इन 2 ways. एक्सेस में ये जो टेबल है वो 2 तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है. पहला है वन इन द डिजाइन व्यू. Where you can create a table and set its properties according to your choice. So यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है डेटा शीट व्यू. द अदर वन इज डेटा शीट व्यू इन विच यू कैन एंटर द डेटा इन द टेबल विदाउट डिफाइनिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़. तो यहाँ पे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं बिना उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किए. Let's move on to cyber tidbits. The default view in which a table is created in Access 2016 is the data sheet view. So यहाँ पे जो default view है वो आपको मिलेगा data sheet view. So data types in Access 2016 is the next topic that we are going to learn. Before creating a table in any of the view in Access, table create करने से पहले Access में Let us first learn the various data types. तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले जो अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं that are available to define the properties of the data. जो मिलते हैं हमें जो भी प्रॉपर्टीज है डेटा के उसे डिफाइन करने के लिए. It is the most important characteristic of a field in a DBMS table. ये जो है काफ़ी ज़्यादा important characteristic है DBMS टेबल में. Given below are some of the most common data types. नीचे जो है कुछ बहुत ही common data types हैं that are used while creating fields in a table. जिन्हें यूज़ किया जाता है field को create करने के लिए टेबल में. So पहला है short text used for a combination of letters, numbers, special characters. इसे यूज़ किया जाता है letters, numbers, special characters और spaces के लिए and can have up to 255 characters. यहाँ पे 255 characters तक हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है long text यूज़ फॉर टेक्सचुअल डेटा. ये जो है ज़्यादातर हम टेक्सचुअल डेटा के लिए यूज़ करते हैं जो लॉन्ग होते हैं 255 characters से भी ज़्यादा and can have up to 65,535 characters. So 255 characters से ज़्यादा और इतने 65,535 characters से कम यहाँ पे डेटा को हम जो है लिख सकते हैं टेक्सचुअल डेटा के फॉर्म में. फिर आता है नंबर. इसे यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है डेट एंड टाइम यूज फॉर स्टोरिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द ईयर्स फ्रॉम 100 to 9,999. सो यहाँ पे हम डेट और टाइम को स्टोर कर सकते हैं. कहाँ से? इसमें जो भी वैल्यूज़ है डेट एंड टाइम की उसे स्टोर कर सकते हैं 100 ईयर्स से लेके 9,999 ईयर्स तक. फिर आता है करेंसी. इट इज़ यूज्ड फॉर करेंसी वैल्यू. से करेंसी वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है
एज वेल एज न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और एक न्यूमेरिक डेटा के रूप में भी यूज़ किया जाता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूजफुल हैं, इंक्लूडिंग डेटा विथ 1 to 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे जो भी डेटा है वो 1 से लेके 4 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। नेक्स्ट है ऑटो नंबर, यूज टू ऐड अ यूनिक सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटेड बाय 1 नंबर। यहाँ पे एक यूनिक सिक्वेंशियल नंबर ऐड किया जाता है व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल, जब भी एक नया रिकॉर्ड ऐड किया जाता है टेबल में। Yes, no, used to insert fields that contain only 1 or 2 values। यहाँ पे इसे यूज किया जाता है फील्ड्स को इंसर्ट करने के लिए जिसमें एक या फिर 2 वैल्यूज हो। yes, no हो सकता है, true false हो सकता है या फिर on off हो सकता है। नेक्स्ट है OLE ऑब्जेक्ट, यूज टू इम्पोर्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन। इसे यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए किसी और एप्लीकेशन में से, सच एज वर्ड और एक्सेल, या तो वो वर्ड हो सकता है या एक्सेल हो सकता है। नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक, यूज टू एंटर वेब लिंक्स और पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। इसे यूज किया जाता है वेब लिंक्स या फिर पेजेस को इंटरनेट से एंटर करने के लिए इन द डेटाबेस में। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल इन द डेटा शीट व्यू। सो कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में। गिवन बिलो इज द इमेज ऑफ द डेटा शीट व्यू इन एक्सेस 2016। सो ये आप देख सकते हो इमेज है डेटा शीट व्यू की एक्सेस 2016 में। टू क्रिएट अ टेबल इन द डेटा शीट व्यू, अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं डेटा शीट व्यू में, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। सो क्या है स्टेप 1? स्टेप 1 है सेलेक्ट द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप। हमें टेबल बटन को सेलेक्ट करना है टेबल्स ग्रुप में ऑन द क्रिएट टैब पे। अ न्यू टेबल इज ओपन इन द डेटा शीट व्यू, एक नया टेबल आपको मिलेगा डेटा शीट व्यू में। नेक्स्ट, इन अ टेबल इन डेटा शीट व्यू देर आर स्मॉल बॉक्सेस। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल, जो आपको मिलेंगे जो लेफ्ट है टेबल का वहाँ पे, known as record selectors, जिन्हें हम record selectors कहते हैं। They define the status of the fields। ये क्या करते हैं, जो status है fields का उसे ये define करते हैं। So यहाँ पे पहला आता है pencil। The pencil states that the current record is being edited and has not been saved yet। So ये जो pencil है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो अभी जो दिया गया रिकॉर्ड है वो अभी एडिट हो रहा है और वो सेव नहीं है। फिर स्टेप 2 में आपको जाना है क्लिक टू ऐड बॉक्स। अब हमें क्लिक टू ऐड बॉक्स पे क्लिक करना है। इन द सेकेंड कॉलम में अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स डिस्प्लेइंग ऑल द डेटा टाइप ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे डेटा टाइप ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ स्टेप 3 इज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द फील्ड। जो भी डेटा टाइप है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दिए गए फील्ड के लिए। द क्लिक टू ऐड फील्ड विल कन्वर्ट टू एन एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स। जो क्लिक टू ऐड फील्ड है वो एक एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ स्टेप 4 इज रीनेम द फील्ड एंड प्रेस द एंटर की। जो भी फील्ड है उसे रीनेम करना है और एंटर को प्रेस करना है। द कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट कॉलम। जो कर्सर है वो नेक्स्ट कॉलम में मूव हो जाएगा, डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट क्लिक टू ऐड बॉक्स। जो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा नेक्स्ट क्लिक टू ऐड बॉक्स को। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द डेटा टाइप नंबर। हमें क्या करना है, जो डेटा टाइप नंबर उसे सेलेक्ट करना है एंड टाइप इन रोल नंबर, और रोल नंबर में टाइप करना है। नाउ रिपीट द स्टेप 3 and 4 until you add all the fields in the table। हमें ये जो 3 और 4 स्टेप्स हैं इन्हें रिपीट करना जब तक हमने सारे फील्ड्स में डेटा एंटर नहीं कर दिया है। नाउ स्टेप 5 इज वन द टेबल इज क्रिएटेड। जब एक बार टेबल क्रिएट हो जाएगी इट इज नेसेसरी टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज। इसे जो है हमें सेव करना होगा ताकि हम इसे फ्यूचर में यूज कर सके। क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार पे आपको सेव बटन मिलेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है और प्रेस द कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन Ctrl+S या फिर Ctrl+S प्रेस करना है कीबोर्ड पे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और ऐसे क्या होगा, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा। ना एंटर द नेम ऑफ द टेबल इन द टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें जो भी नाम डालना है वो टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स में हम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमने मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो है एक नाम डाला है और ओके बटन को क्लिक किया है। नेक्स्ट
इंसर्टिंग फील्ड्स इन द डेटा शीट व्यू, कैसे हम फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग फील्ड्स इन द डेटा शीट व्यू, कैसे हम फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में। टू इंसर्ट अ फील्ड इन द टेबल इन डेटा शीट व्यू, सो फील्ड को इंसर्ट करने के लिए डेटा शीट व्यू में फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द फील्ड बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड, हमें उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसके पहले हम एक नई फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सेलेक्ट द फील्ड मैक्सिमम मार्क्स, हमने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को सेलेक्ट किया है एंड इंसर्ट अ फील्ड नेम क्लास बिफोर इट, और इसके पहले हमें क्लास जो है डालना है। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन, अब हमें राइट क्लिक करके इंसर्ट फील्ड ऑप्शन को डालना है यहाँ पे। फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स अ न्यू फील्ड इज इंसर्टेड, एक नया फील्ड इंसर्ट हो जाएगा। Let's move on to cyber tidbits. If you want to change the data type of the field, अगर आप जो भी फील्ड है उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, जस्ट ऐड इट, जिसे आपने अभी ऐड किया है, देन फर्स्ट यू नीड टू स्विच टू द डिज़ाइन व्यू। आपको क्या करना होगा, पहले आपको डिज़ाइन व्यू में स्विच होना पड़ेगा एंड देन चेंज द डेटा टाइप, और फिर यहाँ से हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग फाइल्स इन द डेटा शीट व्यू, कैसे हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में। टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम द टेबल इन द डेटा शीट व्यू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, जो भी फाइल्स हैं टेबल में उसे डिलीट करने के लिए डेटा शीट व्यू में हमें ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वांट टू डिलीट, उस फील्ड को सिलेक्ट करें जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सेलेक्ट द फील्ड क्लास, यहाँ से हमने क्लास को सिलेक्ट कर लिया, उसे डिलीट करना है। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द डिलीट फील्ड ऑप्शन, हमें राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है डिलीट फील्ड ऑप्शन को फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पे हमें दिख रही है। द फील्ड विल बी डिलीटेड, जो फील्ड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नाउ स्विचिंग बिटवीन द डिजाइन एंड डेटा शीट व्यू, कैसे हम स्विच कर सकते हैं इन दोनों व्यूज के बीच में। टू स्विच फ्रॉम द डेटा शीट व्यू टू द डिजाइन व्यू क्लिक द व्यू बटन, हमें व्यू बटन पे जाना है। इन द व्यूज ग्रुप, ये आपको व्यूज ग्रुप में मिलेगा, ऑन द होम टैब पे मिलेगा एंड सेलेक्ट द डिजाइन व्यू ऑप्शन, और यहाँ से हमें डिजाइन व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स, जो सब मेन्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है। सिमिलरली यू कैन स्विच फ्रॉम द डिजाइन व्यू टू डेटा शीट व्यू, यहाँ पे हम सेम तरीके से डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में जो है स्विच कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द डेटा शीट व्यू ऑप्शन इन द सेम सब मेन्यू, उसी सब मेन्यू में जाके हमें डेटा शीट व्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। टू स्विच बिटवीन व्यूज, अगर आप व्यूज के बीच में स्विच करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो क्लिक द डेटा शीट व्यू बटन और डिजाइन व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार। सो स्टेटस बार पे आपको ये बटन्स मिलेंगे, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। एट द बॉटम ऑफ द विंडो, जो विंडो है उसके बॉटम में आपको ये दोनों बटन्स मिलेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग द डिजाइन व्यू, कैसे हम डिजाइन व्यू को यूज करके एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। गिवन बिलो इन द इमेज इज द डिजाइन व्यू इन एक्सेस 2016। सो ये है डिजाइन व्यू एक्सेस 2016 में। दिस डिजाइन व्यू विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स, ये जो विंडो है इसे हम 2 पेन्स में डिवाइड करते हैं, फील्ड ग्रिड एरिया एंड फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया। द फील्ड ग्रिड एरिया इज यूज्ड टू डिफाइन 3 मेन कंपोनेंट्स, इसे यूज किया जाता है 3 मेन कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। द फील्ड नेम इज the name of the field and can have a maximum length of 64 characters. So ये जो field name है इसमें आपको maximum 64 characters आप डाल सकते हैं। The data type, as you have already read, determines the properties of the data in the field. So यहाँ पे जो भी data type है वो क्या करता है, determine करता है किस तरीके का data हम यहाँ पे enter कर रहे हैं। The description defines the purpose of the particular field. जो डिस्क्रिप्शन है वो पर्पस बताता है उस दिए गए पर्टिकुलर फील्ड का, विच इज नॉन कंपल्सरी, जो कि कंपल्सरी नहीं है। द फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड, जो फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया है वो डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज उस फील्ड की। इन अ टेबल, टेबल में
विच आर डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप्स, जो भी डेटा टाइप्स है उस पर डिपेंड करते हैं। सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज आर, कुछ यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, फील्ड साइज, न्यू वैल्यूज, फॉर्मेट, कैप्शन, इंडेक्स्ड एंड टेक्स्ट अलाइन। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। टू क्रिएट द अबव टेबल इन डिजाइन व्यू, अगर आप ये जो दिया गया टेबल है उसे डिजाइन व्यू में क्रिएट करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द टेबल डिजाइन बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। सो क्रिएट टैब पे जाना है, टेबल्स ग्रुप में जाना है और वहां पे हमें टेबल डिजाइन बटन को सेलेक्ट करना है। अ न्यू टेबल इज ओपन इन द डिजाइन व्यू, एक नया टेबल खुल जाएगा डिजाइन व्यू में। नाउ फिल इन द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे फिल करना है फॉर ईच फील्ड इन द टेबल, जो भी फील्ड है टेबल में उसके लिए। नाउ रिपीट बोथ द स्टेप्स until you add all the fields in the table. So ये सारे स्टेप्स हमें रिपीट करने जब तक हमने सारे डेटा फिल ना कर दी हो। नाउ सेव द टेबल बाय क्लिकिंग द सेव बटन, इस टेबल को सेव करना है सेव बटन पे क्लिक करके, जो कि हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा, या फिर हमें कीबोर्ड में Ctrl+S को प्रेस करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंटर द नेम ऑफ द टेबल इन द टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स, जो भी नेम है टेबल का वो हमें यहाँ पे टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड क्लिक ओके। नाउ इन द डेटा शीट व्यू अ फील्ड इज प्रेजेंट नेम्ड आईडी, डेटा शीट व्यू में एक फील्ड मिलेगा आपको आईडी विच इज सेट एज अ प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट, जिसे एक प्राइमरी की के रूप में जो है सेट किया गया है। बट वेन यू क्रिएट एंड सेव अ टेबल इन द डिजाइन व्यू, लेकिन जब आप जो है टेबल को क्रिएट और सेव कर रहे हैं डिजाइन व्यू में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रॉम्प्ट यू टू सेट अ फील्ड एज द प्राइमरी की। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपसे कहेगा कि आपको एक फील्ड को प्राइमरी की के रूप में जो है सेट करना है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द मैसेज दैट यू आर गोइंग टू गेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। क्लिक येस टू क्रिएट अ प्राइमरी की, अगर आप प्राइमरी की को क्रिएट करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें, और कैंसिल पे क्लिक करते हैं अगर आप जो है उसे सेम डिजाइन व्यू में रहना चाहते हैं। व्हेन यू क्लिक येस, अगर आपने येस को क्लिक कर दिया, एक्सेस विल क्रिएट अ फाइल नेम्ड आईडी, एक्सेस क्या करेगा, एक फाइल नेम्ड आईडी क्रिएट करेगा विथ द डेटा टाइप ऑटो नंबर एज द प्राइमरी की, जहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा, ऑटो नंबर, जो कि एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा। एंड अ की सिंबल इज डिस्प्लेड, और यहाँ पे आपको एक की सिंबल मिलेगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड, लेफ्ट साइड जो है फील्ड का वहाँ पे। नेक्स्ट इज सेटिंग अ प्राइमरी की, अ फील्ड इज सेट एज अ प्राइमरी की व्हेन इट हैज अ यूनिक वैल्यू। सो यहाँ पे एक जो फील्ड है उसे प्राइमरी की सेट किया जाता है जब उसका एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगा थ्रू ऑल द इवेंट्स इन द टेबल, जितने भी इवेंट्स है टेबल में उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टेबल विल रिमेन यूनिक, जो रोल नंबर है स्टूडेंट्स के टेबल में वो यूनिक रहेंगे थ्रू आउट द डेटाबेस, पूरे डेटाबेस में। हेंस यू कैन सेट दिस फील्ड एज अ प्राइमरी की, तो हम इस फील्ड को एज प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब कैसे हम सेट कर सकते हैं प्राइमरी की को टेबल में, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सो स्टेप 1 कहता है सेलेक्ट द फील्ड यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की। सबसे पहले हमें उस फील्ड को सेलेक्ट करना है जिसे हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द फील्ड नेम। सो जो फील्ड नेम है उसके लेफ्ट में जो एरिया वहाँ पे हमें क्लिक करना है। वेयर द माउस पॉइंटर चेंजेस टू एन एरो, जहाँ पे जो माउस पॉइंटर है एक एरो में चेंज हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे अब हमें राइट क्लिक करना है और हमें यहाँ से प्राइमरी की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर, जो शॉर्टकट मेन्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है। या फिर हमें क्या करना है, क्लिक करना है प्राइमरी की बटन पे इन द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में जो प्राइमरी की बटन है वहाँ पे हमें जाना है, जो कि हमें डिज़ाइन टैब में मिलेगा। सो ऐसे हम प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग फील्ड्स इन द डिज़ाइन व्यू, कैसे हम फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। टू इंसर्ट अ फील्ड इन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, अगर आप फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं डिज़ाइन व्यू में, वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द फील्ड बिफोर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड। सो हमें क्या करना है, उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसके पहले आप जो है इंसर्ट करना चाहते हैं एक नया फील्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी
सेलेक्ट द फील्ड मैक्सिमम मार्क्स। हमने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को सेलेक्ट किया है एंड इंसर्ट अ फील्ड नेम क्लास बिफोर इट। तो उसके पहले हम एक क्लास नाम का फील्ड इंसर्ट कर रहे हैं। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द इंसर्ट रो ऑप्शन। हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना और सेलेक्ट करना इंसर्ट रो ऑप्शन पे फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर, जो सब मेन्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है। अ न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड फील्ड। एक यहाँ पे नया ब्लैंक रो दिखेगा जो कि इंसर्ट हो जाएगा इस दिए गए फील्ड के पहले। एंटर द रिक्वायर्ड फील्ड नेम, जो भी दिया गया फील्ड नेम है उसे एंटर करना है। डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन इन द फील्ड। सो ये सारी चीज़ें एंटर करनी है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। इफ यू वांट टू इंसर्ट द न्यू फील्ड एट द लास्ट ऑफ द टेबल, अगर आप नया फील्ड जो है टेबल के लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, जस्ट एंटर द फील्ड नेम। हमें सिर्फ वो जो फील्ड नेम है उसे एंटर करना है। डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन द लास्ट फील्ड ऑफ द टेबल। डेटा टाइप एंटर करना है और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, जो लास्ट फील्ड है टेबल की वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है डिलीटिंग फील्ड्स इन द डिज़ाइन व्यू। कैसे हम फील्ड्स को डिलीट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। टू डिलीट अ फील्ड फ्रॉम द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, अगर आप फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं डिज़ाइन व्यू में से, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। तो स्टेप क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है सेलेक्ट द फील्ड विच यू वांट टू डिलीट। उस फील्ड को सिलेक्ट करें जो हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सेलेक्ट द फील्ड आईडी, हम आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है उसके ऊपर एंड क्लिक ऑन द डिलीट रोज ऑप्शन, और हमें जो डिलीट रोज ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स, जो सब मेन्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। व्हेन यू ट्राई टू डिलीट अ प्राइमरी की, जब हम किसी भी प्राइमरी की को डिलीट करना चाहते हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कन्फर्म्स इफ यू वांट टू डिलीट द फील्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमसे पूछेगा क्या आप ये जो दिया गया फील्ड से डिलीट करना चाहते हैं। इफ यू वुड वांट टू डिलीट इट, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। नेक्स्ट है एडिटिंग अ टेबल। कैसे हम टेबल को एडिट कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल इन एक्सेस, टेबल को हम क्रिएट करने के बाद एक्सेस में यू आर प्रोवाइडेड विथ वेरियस ऑप्शंस टू एडिट इट। हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं उसे एडिट करने के। यू कैन एंटर, डिलीट, नेविगेट एंड सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं टेबल के साथ। नेक्स्ट इज एंटरिंग एंड एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। कैसे हम रिकॉर्ड्स को एंटर या फिर एडिट कर सकते हैं टेबल में। टू एंटर अ सेट ऑफ डेटा इन द टेबल, अगर आप सेट ऑफ डेटा को एंटर करना चाहते हैं टेबल में, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो दिए गए स्टेप्स है इन्हें फॉलो करना है। तो स्टेप 1 कहता है ओपन द टेबल इन द डेटा शीट व्यू। हमें टेबल को ओपन करना है डेटा शीट व्यू में। नाउ टाइप द डिजायर्ड डेटा इन द टेबल, जो भी दिया गया डेटा है वो हमें टेबल में लिखना है। वंस यू इंसर्ट डेटा इन फील्ड्स, जब हम एक बार डेटा को इंसर्ट कर देते हैं फील्ड्स में, यू कैन मेक चेंजेस इजीली, हम चेंजेस को इजीली कर सकते हैं। टू डू सो सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू मेक चेंजेस। ऐसा करने के लिए हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं। टाइप द न्यू डेटा एंड प्रेस एंटर और टैब की, हमें जो नया डेटा है वो यहाँ पे टाइप करना है और एंटर की या फिर टैब की को प्रेस करना है। नेक्स्ट इज डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। कैसे हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं टेबल में से। टू डिलीट अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए नीचे इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 कहता है सेलेक्ट द रिकॉर्ड विच यू वांट टू डिलीट। उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द डिलीट बटन। हमें डिलीट बटन के पास एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। प्रेजेंट इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप, जो कि आपको रिकॉर्ड्स ग्रुप में मिलेगा ऑन द होम टैब पे मिलेगा। एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, और हमें यहाँ से डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है लिस्ट में से। और प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, या फिर प्रेस करना है डिलीट की को कीबोर्ड पे। और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन, या फिर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स, जो भी शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पे दिया गया है उसमें से। अ मैसेज बॉक्स इज डिस्प्लेड, आपको एक मैसेज बॉक्स मिलेगा। तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है येस पे अगर हम डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड को, और नो पे अगर हम इसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज द मैसेज बॉक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ क्वेरी। कैसे हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। A query is a basic tool which can be used to view, change, analyze and sort the data in various ways.
क्वेरी क्या है? ये एक बेसिक टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को व्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग द क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड की मदद से हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं ये फॉलो करने हैं। स्टेप 1 कहता है क्लिक द क्वेरी विजार्ड बटन प्रेजेंट इन द क्वेरीज ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। सो क्रिएट टैब पे आपको क्वेरीज ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे आपको क्वेरी विजार्ड बटन पे क्लिक करना है। द न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स आपको दिखने लगेगा यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है। नाउ क्लिक सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन, यहाँ से हमें सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ओके और ओके बटन को प्रेस करना है। द सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, जो सिंपल क्वेरी डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर टेबल फ्रॉम द टेबल्स क्वेरीज ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी हमें टेबल चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। Now select the desired fields and click this button to move the selected field from the available fields. So यहाँ पे हमें जो भी बटन चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि जो भी सेलेक्टेड फील्ड है, जो भी अवेलेबल फील्ड्स है यहाँ पे वहाँ से हम फील्ड्स को सेलेक्ट कर सके। और ये कहाँ पे हमें मिलेगा? अवेलेबल फील्ड लिस्ट टू द सेलेक्टेड फील्ड लिस्ट। सो यहाँ से हमें इस बटन की मदद से अवेलेबल फील्ड लिस्ट से सेलेक्टेड फील्ड लिस्ट तक जो है जो भी चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। ना रिपीट अंटिल यू मूव ऑल द डिजायर्ड फील्ड्स, तब तक हमें इस बटन को प्रेस करना है जब तक हमने जितनी भी ज़रूरत की फील्ड्स है उन्हें मूव कर लिया हो। नाउ क्लिक नेक्स्ट, और अब हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप टू व्यू एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, अगर हम हर एक फील्ड को व्यू करना चाहते हैं हर एक रिकॉर्ड के, select the detail show every field of every record option and click next। अगर आप सारे फील्ड्स को देखना चाहते हैं हर एक रिकॉर्ड के तो आपको डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नाउ एंटर अ नेम फॉर द क्वेरी इन द व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्वेरी। सो यहाँ पे आप एक नेम लिख सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए, टाइटल बॉक्स एंड क्लिक फिनिश, और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। द क्वेरी विल बी क्रिएटेड एंड ओपनड इन एक्सेस, यहाँ पे अब क्या होगा, जो क्वेरी है वो क्रिएट हो जाएगी और एक्सेस में खुल जाएगी। नेक्स्ट इज रनिंग अ क्वेरी, कैसे हम क्वेरी को रन कर सकते हैं। इन एक्सेस ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द नेविगेशन पेज, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब जो है एक्सेस में आपको नेविगेशन पेज पे मिलेंगे। यू कैन रन एंड व्यू द क्वेरी यू क्रिएट, आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं जो भी क्वेरी है जो आपने क्रिएट की है बाय डबल क्लिकिंग द डिजायर्ड क्वेरी, जो भी दी गई क्वेरी है उस पर डबल क्लिक करके अंडर द क्वेरीज सेक्शन, और ये आपको मिलेगा क्वेरीज सेक्शन में। द डेटा रिट्रीव्ड बाय द क्वेरी इज डिस्प्लेड इन द डेटा शीट व्यू, जो भी डेटा रिट्रीव होता है क्वेरी के द्वारा वो सब आपको मिलेगा डेटा शीट व्यू में। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फॉर्म, फॉर्म्स आर क्रिएटेड टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स। फॉर्म को कब हम क्रिएट करते हैं, इसे हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें इंसर्ट करना होता है, अपडेट करना होता है या फिर डिलीट करना होता है रिकॉर्ड्स को इन अ DBMS टेबल में। दे यूजुअली डिस्प्ले वन रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम, ये एक समय में एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, जिसे अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म विजर्ड, अगर हम फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं फॉर्म विजर्ड की मदद से, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कहता है क्लिक द फॉर्म विजर्ड बटन इन द फॉर्म्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। सो क्रिएट टैब में जो फॉर्म्स ग्रुप है वहाँ पे आपको फॉर्म विजर्ड मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। द फॉर्म विजर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ये है जो हमारा फॉर्म विजर्ड डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड टेबल फ्रॉम द टेबल्स क्वेरीज ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी टेबल चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड फील्ड्स एंड क्लिक दिस बटन टू मूव एंड सेलेक्ट फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड लिस्ट टू द सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट। अब इस बटन को प्रेस करके हम अवेलेबल फील्ड लिस्ट से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट तक जो है जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। रिपीट अंटिल यू मूव ऑल द डिजायर्ड फील्ड्स, क्लिक नेक्स्ट। अब हमें तब तक रिपीट करें जब तक हमने दिए गए जितने भी फील्ड्स जो हमें चाहिए वो सब जो है यहाँ पे कॉपी कर लिए हों, और फिर हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है।
सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फॉर द फॉर्म एंड क्लिक नेक्स्ट। जो भी लेआउट हमें चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सेलेक्ट द जस्टिफाइड लेआउट, हमने यहाँ पे जस्टिफाइड लेआउट को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट, एंटर अ नेम फॉर द क्वेरी इन द व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें जो भी नाम है वो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं इस हेडिंग के अंदर, टाइटल बॉक्स, एंड क्लिक फिनिश, और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। द क्वेरी विल बी क्रिएटेड एंड ओपन इन एक्सेस, जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और एक्सेस में खुल जाएगी। नाउ क्लिक द फिनिश बटन टू क्रिएट द फॉर्म। अब हमें जो फिनिश बटन है उस पर क्लिक करना है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। कैसे हम रिपोर्ट को बना सकते हैं। अ रिपोर्ट इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ टेबल इन अ डेटाबेस। रिपोर्ट को यूज किया जाता है टेबल को फॉर्मेट करने के लिए डेटाबेस में, इन अ वे सो दैट इट लुक्स प्रेजेंटेबल, ताकि वो प्रेजेंटेबल दिखे। यू कैन ऐड हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर्स। यहाँ पे आप हेडर्स, फुटर्स, पेज नंबर्स डाल सकते हैं। ग्रुप द डेटा एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर्स। हम डेटा को ग्रुप कर सकते हैं और जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज कर सकते हैं ऑफ अ रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है उसकी। सो मान लेते हैं कि हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमने जो मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेबल है इसे चूज किया है, एंड अरेंज एंड ग्रुप द कंटेंट इन द स्टूडेंट नेम फील्ड। और हम यहाँ पे जो भी कंटेंट उसे अरेंज और ग्रुप कर रहे हैं कंटेंट जो कि दिया है स्टूडेंट नेम फील्ड उसमें, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इन मैथमेटिक्स फील्ड। सो नाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट विथ दीज पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के साथ आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, यूजिंग द रिपोर्ट विजर्ड को यूज करके फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए नीचे इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 इज क्लिक द रिपोर्ट विजर्ड बटन प्रेजेंट इन द रिपोर्ट्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। सो क्रिएट टैब में जाना है, वहाँ पे रिपोर्ट्स ग्रुप में जाके हमें रिपोर्ट विजर्ड बटन पे क्लिक करना है। द रिपोर्ट विजर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जो रिपोर्ट विजर्ड डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड टेबल फ्रॉम द टेबल क्वेरीज ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ से जो भी हमें टेबल चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट एंड मूव द फील्ड्स स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड लिस्ट। सो ये दोनों ऑप्शंस को हमें चूज करना है अवेलेबल फील्ड लिस्ट में से टू द सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट में, एंड क्लिक नेक्स्ट, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। डबल क्लिक मार्क्स इन मैथमेटिक्स टू ग्रुप द डेटा अकॉर्डिंगली एंड क्लिक। हमें डबल क्लिक करना है मार्क्स इन मैथमेटिक्स ग्रुप पे और फिर हमें क्लिक करना है ओके बटन पे। यू कैन सी द प्रीव्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स। जो प्रीव्यू है वो हमें डायलॉग बॉक्स के राइट साइड में दिखेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द लेआउट एंड ओरिएंटेशन ऑप्शन। यहाँ से अब हमें लेआउट और ओरिएंटेशन ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम योर फॉर्म एंड देन क्लिक नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एंटर अ नेम फॉर द रिपोर्ट। जो भी नेम है रिपोर्ट की वो यहाँ पे एंटर करनी है। इन व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट। सो इसके अंदर हमें अपना नाम लिखना है रिपोर्ट का, टेक्स्ट बॉक्स, एंड सेलेक्ट प्रीव्यू द रिपोर्ट ऑप्शन, और प्रीव्यू द रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है टू प्रीव्यू द रिपोर्ट, ताकि आप जो रिपोर्ट है उसे प्रीव्यू कर सकें। So like this you can do all these. Now you have to click the finish button. अब हमें finish button पे click करना है. So this was how we can create reports. Now let's move on to recap. You can create tables in Access in either the data sheet view or design view. In the design view, you can create a table and set its properties according to your choice, and in the data sheet view, you can enter the data in the table without defining its structure and properties. Data types are used to define the properties of the data in the DBMS table. The design view window is divided into two panes, namely field grid area and field properties area. A field is set as the primary key when it has a unique value through all events in the table. After creating a table in Access, you can enter, delete, navigate and sort the contents of a table. A query is a basic tool which can be used to view, change and analyze and sort the data in various views.
Forms are created to insert, update and delete records in a DBMS table. A report is used to format a table in a database in a way so that it looks presentable. You can add headers, footers and page numbers. Group the data and change the background color of a report. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. E exercises, take the correct option. Here the first question is, which of the following is the default view in Access 2016? Design view, data sheet view or SQL view? So data sheet view is the correct answer. Second one, the dash data type is used to add a unique sequential number, currency or auto number. So auto number is the correct answer. Third one, the primary key button is present on the dash tab. Home tab, create tab or design tab. So design tab is the correct answer. Fourth one, in Access all the objects are present on the navigation pane, title bar, status bar. So the correct answer is navigation pane. Fifth one, the dash are created to insert, update and delete records in a DBMS table, queries, forms or tables. So forms is the correct answer. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. First one, the data sheet view allows you to enter the data in the table without defining its structure and properties. Second, the hyperlink data type is used to enter web links or pages from the internet in the database. Third, the keyboard key combination to save a table in Access is Ctrl+S. Fourth, the field properties area displays the properties of the fields in a table which are dependent on the data types. Fifth, a query is a basic tool which can be used to view, change, analyze and sort the data in various ways. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, a data type is the most important characteristic of a field in a DBMS table. This is true. Next, second one, the pencil symbol states that the selected record is being edited. Yes, true. Third one, you cannot change the data type of a field in data sheet view. This is false. Fourth one, you can also create a primary key even after creating the table. Yes, true again. Fifth one, you can format a table to make it look presentable. Yes, true again. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.